हरियाणा में ओबीसी जातियों को क्लास 1 और क्लास 2 वर्ग की नौकरियों में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी ब्रिगेड अब हरियाणा की नायब सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है। इसी को लेकर ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए अब ओबीसी ब्रिगेड सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सामाजिक ये संगठन है, किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रदेशाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं ओबीसी ब्रिगेड के। सर, मुझे बताइए कि किस तरह की मांगों के साथ आप सरकार को चुनौती ये देने जा रहे हैं? जब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये विरोध, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सर, बीजेपी सरकार ने और नायब सिंह सैनी सरकार ने इलेक्शन से पहले हमारे कुछ मुद्दों को लेकर के हामी भरी थी कि मेरी सरकार आते ही मैं ये पूरे कर दूंगा। 24 जून 2024 को गुड़गांव के अंदर पिछड़े वर्ग की एक रैली बुलाई गई थी नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि आप मेरी सरकार बनवाओ, मैं पहली कलम से ही आपका जो क्लास 1 और क्लास 2 का आरक्षण है वो पूरा कर दूंगा। लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस पर कोई बात नहीं हुई। अभी ये कहकर के 20 अगस्त 2025 को कबीर कुटिया निवास में ये कहकर के लोगों को बुलाया गया कि हम आपका क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण पूरा करेंगे। उसमें वहाँ मदन चौहान ने भी कहा कि इनका आरक्षण पूरा कर दो, रामचंद्र जांगड़ा ने भी कहा, एक सुमन सैनी जो इनकी मिसेज है नायब सिंह की, उन्होंने भी कहा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो, टाल मटोल करते रहे। तो इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि एक अहम मुद्दा है, हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इस मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? संगठन का स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से सरकार को चुनौतियां आप देंगे? हमारा स्टेट का जो संगठन है वो पूरा हो चुका है, 3 जिले हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम 22 के 22 जिलों में अपना संगठन तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जाएंगे और उसके बाद गांव स्तर पर हमें संगठन को तैयार करके और पूरे हरियाणा में रैलियां, धरने, प्रदर्शन वगैरह करके सरकार चुनौती देंगे। यानी विरोध की आवाज को मुखर करेंगे। विरोध की आवाज को मुखर करेंगे। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि ओबीसी के क्लास 1 और 2 में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी ब्रिगेड पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा और इसके बाद प्रादेशिक स्तर पर ये चुनौती सरकार के सामने खड़ी की जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।